यानी वाणिज्य। वाणिज्य में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है हमारे कॉमर्स में वो होता है हमारा अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी जर्नल एंट्री है, जितनी भी लेन देन है, जितने भी ट्रांजैक्शन है, वो हमारे डिपेंड करते हैं हमारे अकाउंट्स पे। अगर हमारा अकाउंट सही है तो बाकी सब हमारा वैसे ही सही हो जाएगा। तो अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो अकाउंट्स के 3 फंडामेंटल्स होते हैं, 3 गोल्डन रूल होते हैं, जिसके बिना हमारी पूरी अकाउंट जो है वो अधूरी है। इसीलिए सबसे पहले जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसके 3 फंडामेंटल्स जरूर पढ़ते हैं। इसमें हम पहला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जनरल कितनी तरीके के होते हैं। तो जनरल जो होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसे हम व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। दूसरा है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, जिसे हम अव्यक्तिगत खाता बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। पर्सनल खाता वो खाता होता है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है, यानी कि पर्सनल अकाउंट में जब नेचुरल पर्सनल अकाउंट की बात की जाती है तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष की नाम आते हैं, यानी कि राम, सोहन, मोहन, कैपिटल, ड्राइंग, ये हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट में किसी भी कंपनी, फर्म का नाम आता है, जैसे कि पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, टाटा हो गया, विप्रो हो गया, ये सारी हमारी कंपनीज हैं, तो इनका नाम जो है आर्टिफिशियल अकाउंट में आता है। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो हमारे पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, यानी कि जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग, हालांकि ये सबको पता है कि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, बट इसके आगे सैलरी है, यानी कि ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि हमें देना था लेकिन अभी हमने दिया नहीं है, यानी कि जिस व्यक्ति को ये सैलरी मिलने वाली है वो हमारा क्या है, उसको हमें पैसा देना है, इसलिए इसे हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंडर में लेते हैं। यानी कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड सैलरी है, एक्रूड सैलरी है, अनअर्न्ड इनकम्स हो गए, एक्रूड इनकम हो गए, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है अव्यक्तिगत खाता होता है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आता है। ये हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हमारी सारी संपत्ति आती है, संपत्ति यानी एसेट्स आते हैं। क्योंकि एसेट्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा टेंजिबल एसेट्स, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। इसीलिए हम रियल अकाउंट को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है टेंजिबल अकाउंट, दूसरा होता है इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट यानी वो अकाउंट, वो एसेट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल अकाउंट होते हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सबको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये हमारे टेंजिबल एसेट्स हुए। इनटेंजिबल एसेट्स वो होंगे जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन उन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे कि हो गया हमारा गुडविल। गुडविल यानी कि किसी फर्म की क्या रेपुटेशन है मार्केट में, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें जो होती हैं इनटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा लास्ट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें कंपनी के सारे इनकम, गेन, लॉसेस आते हैं, यानी कि इसको भी 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला है एक्सपेंसेस, दूसरा है इनकम। एक्सपेंस यानी कि जो भी कंपनी की एक्सपेंस होगी, यानी अगर हम रेंट पेमेंट करते हैं तो हमारी तरफ से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। वेजेस पेमेंट करेंगे तो हमारी तरफ से पैसा जाएगा, यानी कि कोई भी मजदूरी दे रहे हैं, पैसा जा रहा है, बिल दे रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट
और इनकम तब आएगी जब हमें पैसा मिलेगा, यानी कि मजदूरी मिल रही है तो जिस मजदूर को मजदूरी मिल रही है वो उसके लिए इनकम है, यानी कि वेजेस रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये हमारी किसमें आती है, नॉमिनल अकाउंट के इनकम में आती है। ये तो हमारे हो गए कि किसके अंडर में क्या आते हैं और कितने तरीके के अकाउंट होते हैं। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा इसके रूल्स क्या है तीनों के, क्योंकि अगर हम डिवाइड करने की बात करें तो ये 3 भागों में ही डिवाइड होगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। और जब हम रियल अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और जब हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि जब हम पर्सनल व्यक्तिगत खाते की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो मोस्ट फंडामेंटल इसका रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो हमें रिसीव होगा, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, यानी अगर माल बेचा जा रहा है तो जिसको रिसीव हो रहा है उसका नाम डेबिट में और जो दे रहा है उसका नाम क्रेडिट में। यानी कि जब हम कहेंगे कि राम ने माल बेचा, यानी कि राम क्या हुआ, राम ने माल बेचा है तो राम की तरफ से क्या हो रहा है, माल जा रहा है, तो यह राम क्या हुआ, गिवर हुआ, और राम क्या हुआ, गिवर हुआ। तो इसीलिए हम इसे व्यक्तिगत खाते के अंडर में लेते हैं। अब आगे वाली वीडियो में हम ये तीनों पढ़ेंगे कि इसके बेसिस पे अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। धन्यवाद।